हाय दोस्तों, ये वीडियो बहुत डिटेल में अच्छे से बनाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखना। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है कंप्लीट डिटेल में कि एक ट्रेडर का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, बेसिक से लेवल, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना कि ट्रेडर आखिर होता कौन है, कैसे बना जाता है, सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले ना आप समझो, आपने ट्रेडर सुना है ना। ट्रेडर को ना दो नाम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर। तो मैं एक तरफ लिख देता हूं ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर। अब ये दोनों करते क्या है, ट्रेडर और इन्वेस्टर? तो सिंपल भाषा में समझिए कि जो ट्रेडर है ना भाई साहब, वो ट्रेड करता है। ट्रेड क्या होता है वो भी आपको बताता हूं। ट्रेडर का काम है शॉर्ट टाइम में पैसे को बनाना। शॉर्ट टाइम में, अब ये शॉर्ट टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको हम यही चीज को सीखने के लिए पूरी वीडियो लग जाएगी। और एक जो इन्वेस्टर होता है ना, वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब सर थोड़ा और डिटेल में समझाइए। तो जो ट्रेडर होता है ना, वो ये एक्टिव इनकम कमाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरा मेन रोजगार सोर्स जो है ना सर, वो यही है, मतलब ये इसकी एक्टिव इनकम है। और जो इन्वेस्टर है, ये इसकी पैसिव इनकम है। अब ये पैसिव इनकम क्या है, इसका अलग कहीं से सोर्स है। इसने देखा कि एक जगह मैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं, तो मेरा यहां से एक इंटरेस्ट में या डिविडेंड में या स्टॉक्स के एप्रिसिएशन में या क्रिप्टो का बढ़ जाने से मुझे यहाँ पैसा मिलेगा। तो ये दो तरीके का एक माइंडसेट होता है, ध्यान रखिएगा। एक है ट्रेडर, एक इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर है तो आपके पास कैपिटल कम होगा, क्योंकि आप इससे एक्टिवली पैसा कमाना चाहेंगे। इन्वेस्टर है मतलब किसी भी अदर सोर्स से आपके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए आ रहा होगा और उससे आप पैसा बनाने की सोचोगे। अब चलते हैं कि सर ये लोग कहां काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो उसे कहते हैं मार्केट। अब ये मार्केट में सबसे पहले समझो 4 तरीके का मार्केट है। सबसे पहला मार्केट है स्टॉक मार्केट। दूसरा है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट। तीसरा जो आता है वो है फॉरेक्स मार्केट, जो आप देखते हो कि भाई करेंसी का जो पेयर ट्रेड होता है ना, डॉलर में, आईएनआर में, तो उसे कहते हैं फॉरेक्स। एंड फोर्थ वो है कमोडिटी मार्केट। अब ये 4 तरीके की मार्केट है। 4 तरीके के मार्केट में हर एक का अपना अपना लाइक नजरिया है कि भाई मैं कहां ट्रेड करना पसंद करता हूं। तो सीधी सी बात है, आपको जिस मार्केट की ज्यादा समझ होगी, आप वहां पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे। आपको लगता है आप स्टॉक मार्केट में, जहां पे शेयर्स में डील होता है, आपको पता है ना, शेयर्स मतलब कंपनी के शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर। अब ये कंपनी के शेयर ना दो तरीके से होते हैं, एक होता है आईपीओ के थ्रू और एक होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जहां आप बीएससी है ना और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्सचेंज है। यहाँ पे दो तरीके के लोग आते हैं। एक आते हैं बायर, जो खरीदने आते हैं। सेकेंडरी हो गया ना, मतलब कंपनी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया। कोई बेचने यहाँ पे आया है और कोई यहाँ पे खरीदने आया है, कोई बेचने आया है। मतलब बायर सेलर आपस में डिमांड और सप्लाई के दम पे यहाँ पे बाय सेल करते हैं। जैसे रिलायंस का भी शेयर है, अभी जो भाव चल रहा होगा तो कोई खरीदेगा तो कोई बेच रहा होगा। तो सेंटिमेंट है, किसी का बहुत सारे सिनेरियो से यहाँ पे बेचने का मन कर रहा है, किसी का यहाँ पे खरीदने का मन कर रहा है। तो किसी को अगर इस मार्केट में इंटरेस्ट है, इस मार्केट में समझ है, तो वो यहाँ ट्रेड करता है। दूसरा है भाई साहब, अगर लगता है नहीं सर मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है किस मार्केट में, सर मुझे इंटरेस्ट आता है क्रिप्टो मार्केट में। आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, मैं क्रिप्टो पे काफी वीडियोस बनाता रहता हूं, महात्मा जी टेक्निकल में। तो अगर आपको क्रिप्टो मार्केट की समझ है कि सर मेरे को ना बीटीसी की समझ है, बिटकॉइन जिसे कहते हैं, सर मुझे इथीरियम की समझ है ना, सर मुझे एक्सआरपी की समझ है, रिपल जिसे हम कहते हैं, कि सर मुझे उसकी समझ है, सर मेरे को डोज कॉइन की समझ है, सर मेरे को सोलाना की समझ है। आप कॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में अगर आप जानते हो, तो इसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप तीनों में चीजों कर सकते हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहां कर सकते हो। अगर आपको फॉरेक्स की समझ है, आपको लगता है सर मैं फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर पे ट्रेड कर सकता हूं, ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मतलब पूरी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, जैसे इंडिया और अमेरिका, तो कौन सी इकोनॉमी आने वाले 6 महीनों में किसकी स्पीड ज्यादा होगी, डिमांड सप्लाई कौन से, लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां ज्यादा होंगे, ट्रेड पॉलिसी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, फेड के रेट्स पे डिपेंड करता है। तो जिसको इन सब चीजों की ज्यादा समझ रहती है, वो फॉरेक्स मार्केट में जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगला हो गया कमोडिटी। आपको गोल्ड हो गया है ना, आपको सिल्वर हो गया, आपको कमोडिटी में ऑयल हो गया, आपको कॉपर हो गया, आपको इन सब चीजों की ज्यादा समझ है, कमोडिटी की ज्यादा समझ है, तो कमोडिटी मार्केट में जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके की मार्केट है, जहां पे आप बेसिकली अगर आपको ट्रेडर बनना है तो 4 तरह की मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए क्या, अकाउंट ओपनिंग करना है। भाई कोई भी चीज तो आप अकाउंट ओपन कराओगे ना। तो आ जाओ, मैं इसको भी समझा देता हूं आपको थोड़ा डिटेल में। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं।
अब अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, जैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, तो भाई ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको अपना अकाउंट चाहिए। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको अगर आप किस में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट आपको ओपन कराना होगा किसी भी ब्रोकर के अंडर में। देयर इज अ लॉट्स ऑफ ब्रोकर इन दिस मार्केट। जैसे आपको पता है ज़ेरोधा करके है ना, ये कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है भैया, कोई एफिलिएट नहीं है, अब जो आपको बेटर लगे वो खुलवा लेना। ज़ेरोधा हो गया, आपने देखा होगा आजकल एंजल वन चल रहा है तो एंजल वन हो गया, आपने देखा होगा ग्रो से लोग करते हैं तो ग्रो के थ्रू आप कर सकते हो। और देयर इज अ सो मेनी ब्रोकर्स। मैं पर्सनली जो है ज़ेरोधा काफ़ी यूज़ करता हूँ, बड़ा आसान टू यूज वीडियो है और बड़े बड़े लोग करते हैं इसमें, ट्रेडिंग भी के लिए भी है और एंजल वन वगैरह ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग वगैरह के लिए। तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा और उसके थ्रू आपको ट्रेड करना होगा। क्रिप्टो में आओगे तो क्रिप्टो में ना दो तरीके के एक्सचेंज होते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो है जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जैसे इंडिया में दो तीन एक्सचेंज है, जैसे एक हो गया लाइक कॉइन डीसीएक्स करके हो गया, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, बट मैं पर्सनली कॉइन डीसीएक्स यूज करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, लिक्विडिटी मतलब बायर सेलर यहाँ पे ना मिलते नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग ना बाइनेंस का यूज करते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, कॉइन डीसीएक्स आप जो ऐप है इसका देख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेल्टा एक्सचेंज है, लोग इसका भी यूज करते हैं, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कॉइन डीसीएक्स, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट पिन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आते हो तो आपको क्रिप्टो का कंप्लीट पूरा मास्टर क्लास कोर्स जो है मैं फ्री में दे दूंगा। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लेना आपको जल्दी से, तो अकाउंट ओपन कराने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली दो एक्सचेंजेस होते हैं, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जिसमें एफआईयू सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, तो वहीं से करना। उसके बाद फॉरेक्स भी है, फॉरेक्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगा, बाइनेंस वगैरह सब इसी में आ जाता है। उसके बाद कमोडिटी है, कमोडिटी तो आप अगर स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो बेसिकली आप ज़ेरोधा और इन सब के थ्रू भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एक अकाउंट ओपन कराना होगा अगर आप सबसे पहले ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास ज़ेरोधा है, तो ज़ेरोधा में आप यहाँ पे डैशबोर्ड हो गया, क्या क्या आपने लिया, ये बेसिकली पोजीशन वाला जो एरिया है, जो भी आप ट्रेड करोगे तो यहाँ बनेगा। यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट वाला सेक्शन है, 2 वॉच लिस्ट, 3 4 5 6 सारे वॉच लिस्ट आपको ज़ेरोधा में मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये एंजल वन का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे निफ्टी है, मान लो बेसिकली लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। स्टॉक लाइक जैसे आपने निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी का चार्ट खुल गया। ट्रेडिंग के अलग अलग पैटर्न्स है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके का आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पे हर तरीके का, जैसे ये डेरिवेटिव है, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, और कोई भी स्टॉक्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सारे, जैसे कोल इंडिया हो गया, तो कोल इंडिया अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे कोल इंडिया के बारे में डिटेल आ गई कि आपको इंट्राडे में बाय करना है, डिलीवरी में बाय करना है। अब सर ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। तो इस चीज को कहते हैं ट्रेडिंग का स्टाइल, कि आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है। तो चलिए ट्रेडिंग के स्टाइल को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, इस जगह पे इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं, और आगे बढ़ाते वक्त मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले है ट्रेडिंग स्टाइल। तो लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रेडिंग स्टाइल में सबसे पहला आता है स्कैल्पिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, स्कैल्पिंग क्या है तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। स्कैल्पिंग होता है तुरंत, मतलब तुरंत एंट्री लिए, तुरंत एग्जिट लिए। तुरंत का मतलब होता है टाइम फ्रेम। अब स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो सर इसका टाइम फ्रेम क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत छोटा होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मींस कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो आप यहाँ पे चार्ट देख रहे थे, इस चार्ट का हर एक कैंडल कितने घंटे का है, अभी फिलहाल 1 घंटे का है। मैं इसको यहाँ से चेंज करके क्या कर देता हूँ, 1 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट कर दिया। अब इसी के साथ ये तो आप स्टॉक्स में देख रहे हैं, मैं आपको इसमें क्रिप्टो में भी दिखाता हूँ। जैसे कई लोगों को आइडिया नहीं रहता सर कॉइन डीसीएक्स का कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या है, तो ये कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म है जनरली। और जैसे मान लो जिस भी कॉइन्स में आपको ट्रेड करना है, जैसे वहां रिलायंस में करना था, कोल इंडिया में करना था, एसबीआई में करना था, वैसे ही यहाँ पे है, बिटकॉइन है ना, एक्सआरपी है, डोज है, सोलाना है, इथीरियम है, अलग अलग टाइप के कॉइन है। जैसे मान लो बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में आप सब लोग जानते हो बिटकॉइन का भी क्या रेट चल रहा है। तो बिटकॉइन अच्छी बात पता है क्या है, कि जैसे हर मार्केट का ना टाइम फ्रेम है। अगर मैं बात करूं आपको कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये अपना जो मार्केट है इसका टाइम फ्रेम क्या है, तो मैं इसका टाइम फ्रेम आपको लिख देता हूं, जिससे आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी। सबसे पहला है स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट का टाइम फ्रेम है सुबह 9:15 से लेके
3:30 तक ध्यान रखिएगा। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का ये टाइम है। अगर आप क्रिप्टो की बात करते हैं तो ये 24/7 चलता है, मतलब ये मार्केट कभी बंद होता ही नहीं है। और जो फॉरेक्स है वो सिर्फ सैटरडे और संडे को बंद होता है, बाकी 24 घंटे चलता है। और अगर आप कमोडिटी मार्केट में जाते हैं तो सुबह ये 9 बजे से लेके जो टाइमिंग था 9 to 5 या 2 सेशन कह लीजिए, जैसे मॉर्निंग सेशन कहते हैं, और 5 से लेके 11:30 बजे तक का इसे इवनिंग सेशन कहते हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम सबसे पहले क्लैरिटी बहुत जरूरी थी कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये भाई साहब 24/7, मतलब अगर आप जब भी कर रहे हैं तो ये 24/7, आप जितने टाइम, रात को 12 बजे 1 बजे, हर समय ये मार्केट आपको चलता हुआ दिखेगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, अगर आप क्या हैं अभी सर, आप हम बन गए सर जी, क्या हम बने भैया स्कैल्पर ट्रेडर फॉर एग्जांपल। तो आपको क्या करना होगा, आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना होगा। अगर आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1 मिनट में चल रहा है, बड़ा ही क्विकली ये चल रहा है। यहाँ पे देखिए 1,14,645.2, फिर बदल रहा है, चेंज हो रहा है ना, बार बार चार्ट बनेगा। अभी देखिएगा 1 मिनट के अंदर ये कोई कैंडल फॉर्म में बन जाएगा। तो जितने भी ये कैंडल हैं ये 1 मिनट के हैं। तो इसके बेसिस पे लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं, प्राय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है एक जमीन का तला, मतलब एक जगह, जैसे हम जहां रुके हुए हैं, मैं रुका हुआ हूं, ये सपोर्ट है, करेक्ट। और रेजिस्टेंस क्या है, तो छत समझ लीजिए। छत मतलब जहां पे प्राइस बार बार जाके टकरा रहा है ऊपर, तो ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये जो जोन ऊपर प्राइस अगर ऊपर जाके टकरा के नीचे आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट कहलाता है। तो इसके बेसिस पे भी लोग ट्रेड लेते हैं। और इसके अलावा कई इंडिकेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पूछोगे सर कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, तो ज्यादातर लोग आपने देखा होगा RSI इंडिकेटर होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका यूज करते हैं, जो पिछले 14 कैंडल का रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करके बताता है। साथ में लोग EMA यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च भी करोगे तो यहाँ पे लिखोगे EMA, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, है ना। ये ऑटोमेटेड 9 EMA होता है, मतलब पिछले 9 कैंडल का वेटेड होता है, या फिर लोग 9, 20, 15, 7 अलग अलग तरीके से EMA को यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। तो आप ये इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस बेसिस पे जो लोग हैं वो ट्रेडिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया प्रॉपर डिटेल में कि ये 1 मिनट का फिलहाल मैंने टाइम फ्रेम लगाया। तो जो ट्रेडर होते हैं स्कैल्पर, वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट के कैंडल को स्टडी करते हैं, उस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेना बड़ा ही आसान है। या तो आप दो ही चीज करेंगे ना भैया, या तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, है ना, खरीदेंगे, या तो आप क्या करेंगे भाई साहब, या तो आप सेल करेंगे, बेचेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके के ही लोग हैं, एक है खरीदने वाले और एक है बेचने वाले। सारा सेंटीमेंट का गेम है कि किसको कब मन कर रहा है खरीदने का, किसको कब मन कर रहा है बेचने का। तो खरीदने के लिए इसे कहते हैं क्रिप्टो की भाषा में लॉन्ग, और बेचने के लिए क्या कहते हैं, शॉर्ट, सिंपल। तो भैया जब आपको खरीदना हो तो आप करेंगे लॉन्ग। कितना खरीदना है, तो जितने भी अमाउंट का खरीदना है इसको आगे करेंगे, और जितने भी अमाउंट का आगे, नीचे अमाउंट आ गई, बाय पे क्लिक कर देंगे, बाय हो जाएगा। इसमें 2 बातें होती है क्रिप्टो मार्केट में, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल XRP चलते हैं, XRP का भी भाव कितना चल रहा है, तो सर भाव चल रहा है 2.99909, मतलब 2.9। आपका मन कर रहा है हम तो 3 रुपए पे लेंगे, 3 रुपए मतलब $3 है, मैं रुपए में बोल रहा हूं, $3 पे लेंगे, तो आप लिमिट ऑर्डर में 3 रुपए लिख देंगे। तो जब प्राइस 3 पे जाके टच करेगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसे लिमिट कहते हैं। और मार्केट मतलब जो भी प्राइस लगाएंगे मार्केट पे डाल देंगे, मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्रिप्टो में बस थोड़ा सा एक कैच ये है कि मार्केट पे लेंगे तो ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ती है और लिमिट में थोड़ी कम देनी पड़ती है, बस इतना ही है। बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, वहां पे सेम ही ब्रोकरेज रेट चलता है, लेकिन क्रिप्टो में अलग अपने फायदे हैं। तो बेसिकली यहां पे आपने ये देखा कि स्कैल्पर जो है वो इस तरीके से यूज करते हैं। अब स्कैल्पर के बाद आते हैं इंट्राडे वाले लोग, जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो सर इंट्राडे में कौन से लोग ट्रेडिंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। दूसरे हमारे हो गए इंट्राडे ट्रेडर, जिसका काम है पूरे दिन भर में ट्रेडिंग से पैसे बनाना। तो इंट्राडे इंडियन मार्केट से निकला हुआ टर्म्स है कि इंट्राडे का मतलब होता है कि सुबह मार्केट अगर 9:15 में खुला है तो शाम को 3:30 बजे तक आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। पोजीशन मतलब अगर आपने बाय किया है ना, तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, आपको माल बेचना है। अगर आपने माल बेच रखा है तो आपको माल
खरीद के देना होगा। करेक्ट, मतलब ये एक दिन में ही आपको सेटल करना है। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, है ना, 5 गुने का लेवरेज मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप कितने से ट्रेड कर सकते हो? आप 50,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये फायदा हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10,000 है तो 10,000 का करना पड़ेगा ना, लेकिन उसमें आप जब मर्जी इतना मर्जी रख सकते हो। तो ये फायदा है भैया अगर आप इंट्राडे करते हो। इंट्राडे में जनरली लोग, अगर आप पूछोगे मुझसे टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, या फिर लाइक 5 से लेके 15 मिनट तक का टाइम फ्रेम देख के अपना ट्रेड स्टाइल बनाते हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करो, चाहे वो आप क्रिप्टो में करो, चाहे आप फॉरेक्स में करो, टाइम फ्रेम लोग जनरली यही रखते हैं। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है, जनरली क्रिप्टो में ये मार्केट थोड़ा चलता बड़ा है, तो इसीलिए इसका टाइम फ्रेम मल्टीप्लाई बाय 3 रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखा, 4 घंटे का टाइम फ्रेम रखा, क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे चलता है ना। तो ये 3 टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इंट्राडे भी करना है, मतलब 3 घंटे 4 घंटे का ट्रेड लेना है, तो आप 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे के अकॉर्डिंग आप मोमेंटम देख सकते हो कि भाई 4 घंटे में मार्केट का ट्रेंड किधर है, 1 घंटे में मार्केट का ट्रेंड किधर है, और 15 मिनट में मार्केट का ट्रेंड किधर है। उसके अकॉर्डिंग जो है लोग ट्रेडिंग स्टाइल में अपना ट्रेड बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होता है दोस्तों मोमेंटम ट्रेडर। मोमेंटम ट्रेडर वो होते हैं जो किसी मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी ट्रेडिंग जोन में बात करूं तो मोमेंटम ट्रेडर हमेशा 1 घंटा या 4 घंटे के कैंडल को पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहां पे बैठा होता, देखिए कोई इस जगह पे बैठा होता, तो ना वो मोमेंट का वेट करता ब्रेकआउट होने का कि एक बढ़िया सा ब्रेकआउट हो और मैं निकल जाऊं, तो इसका जगह पे वो एसएल लगा देता, स्टॉप लॉस कहते हैं, और यहां पे वो ट्रेड बनाता तो ये वाला कैप्चर कर पाता यहां तक। तो ये मोमेंट को कैप्चर करना हो, मतलब समझ रहे हो, ये मोमेंट हुआ। तो मोमेंटम ट्रेडर जो है ना वो हमेशा ब्रेकआउट का वेट कर रहा होता है या ब्रेक डाउन का वेट कर रहा होता है, कोई बड़ा मोमेंट में कैप्चर करूं। इसे स्विंग ट्रेडिंग के नाम से भी आप जान सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग का बेसिकली काम क्या है, अगर आप इसमें टाइम फ्रेम बोलोगे मोमेंटम में, तो मोमेंटम 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन की कोई मोमेंटम देख ले। बट थोड़ा स्विंग का मतलब ये हो गया कि 4 दिन 5 दिन वो होल्ड कर सकता है। उसके बाद एक लास्ट जो आते हैं वो है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर वो होते हैं जो आने वाले, कोई न्यूज आने वाला है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, फेड का रिजल्ट आने वाला है, तो इस तरीके के सिचुएशन को पहले से एज्यूम करते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रेडिक्शन क्या है। भाई मान लो आने वाले बिहार चुनाव में कौन जीतेगा, दिल्ली के इलेक्शन में कौन जीतने वाला है, तो उनको लगता है भाई बीजेपी जीतने वाली है, दिल्ली में देश में सरकार किसकी बन रही है, तो बीजेपी की बन रही है, उसको लगता है ऐसा, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना सोचेगा। तो बेसिकली इसे पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो एक अलग चीज होगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे मान लो आपने 5 लाख रुपए रख दिए अपनी बेटी की शादी के लिए कि भैया ये म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, 5 साल बाद निकालेंगे, 6 साल बाद निकालेंगे, तो आप अपने कुछ पर्पस के लिए रखते हो, वो एक अलग चीज हो गई। बट पोजिशनल ट्रेडर का मतलब है 6 महीना, 7 महीना, साल भर का भी लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं। आप जाके देखोगे तो लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग में दिसंबर जनवरी तक आपको वहां तक का क्या मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा कि आप बेचो या उसको खरीद सकते हो। तो बेसिकली लंबा नजरिया भी ट्रेडिंग का एक पार्ट है। अब जितने भी ट्रेडर से मिलोगे आप, ट्रेडर कभी भी ना 2 तरीके का एनालिसिस होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो लोग करते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, लंबा नजरिया उस कंपनी में। ट्रेडर जो है वो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट को ही एनालिसिस करते हैं, चार्ट पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो अगर आप देखोगे इस चार्ट पे क्या क्या मिल रहा है आपको, इस चार्ट पे एक ही चीज दिख रही है, वो है सर कैंडल, है ना। कैंडल के अलावा और आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो एक ट्रेडर जो है ना भाई साहब, इस कैंडल को ही स्टडी करता है। तो जब वो कैंडल स्टडी करता है तो उसको भिन्न भिन्न टाइप के कैंडल मिलते हैं। सबसे पहला कैंडल मिलता है डोजी। ये डोजी कैंडल कैसा होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। एक पतली सी लाइन होती है और बीच में हल्का सा इसका एक बॉडी होता है। डोजी ना बड़ा कंफ्यूजन कैंडल बोलते हैं, ये मार्केट को इधर भी ले जाएगा, ये मार्केट को नीचे भी ले जाएगा। तो इस तरीके के कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। तो ये डोजी कैंडल आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद एक आता है हैमर कैंडल, जो बिल्कुल हथौड़े की तरह होता है, ऊपर से लाइक बॉडी बनी हुई जो आप यहाँ पे देख भी रहे हो स्क्रीन पे, और नीचे लाइक डंडा निकला हुआ है, तो ये है, इसे हैमर कैंडल बोलते हैं। उसके बाद आता है शूटिंग स्टार, जो जस्ट इसका उल्टा होता है ना, इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। एक होता है बुलिश इंगल्फिंग, मतलब पहले एक रेड कैंडल बनेगी, उसके ऊपर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाएगी जो उसको खा जाएगी, तो इसे बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। और एक होता है बेयरिश इंगल्फिंग, जहां पीछे रेड बनेगा ऊपर आगे ग्रीन बनेगा। तो इस तरीके कैंडल को आपको बहुत सारा उसके बाद लोगों को सीखना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया। सपोर्ट रेजिस्टेंस में बेसिकली डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन होता है। मैंने महात्मा जी पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो अगर आप कहोगे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन या फिर लिख लेना, महात्मा जी टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो। सपोर्ट पे हमेशा बेसिकली डिमांड जोन होता है, क्योंकि प्राइस गिरती है तो लोगों को लगता है सस्ता हो गया। और जो रेजिस्टेंस होता है वहां पे हमेशा सप्लाई जोन होता है। तो रेजिस्टेंस जो है ना और सपोर्ट, ये हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन को ढूंढने में आसान बना देते हैं ट्रेडर को। उसके बाद आता है ट्रेंड लाइन। देखो मार्केट ना
एक मार्केट हमेशा ना घूमता रहता है, तो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है। अगर आप इसी में देखें तो ये जो कैंडल लाइक ट्रेडिंग व्यू का ही बेसिकली फीड ये लोग लेते हैं, तो यहां से आप इन्होंने एक टच किया और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल टॉप टू खींच के कि भैया इसका ट्रेंड कैसे जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट एक डाउन फेज में भी है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो उसने देखा कि मार्केट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है लेकिन वो इसको नहीं तोड़ पा रहा है, इसको नहीं तोड़ पा रहा है। तो मार्केट अगर इसको तोड़ गया तो उनको लोगों को लगता है फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, है ना। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी होती है, जिसे चैनल ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली चैनल हो गया ना, चैनल हो गया, चैनल हो गया, चैनल, इसे चैनल ट्रेडिंग भी कहते हैं, है ना। इसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी स्टाइल भी कहते हैं। तो लोग इसको भी सीखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको आरएसआई के बारे में बताया, मैंने आपको वीवैप के बारे में बताया, बोलिंगर बैंड आपको सीखना होगा, ईएमए आपको सीखना होगा। ये सब ऐसे इंडिकेटर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग महत्व है इस हर इंडिकेटर के बारे में। तो उसके बारे में आप सीख सकते हो सारी डिटेल में। चार्ट के कई ऐसे पैटर्न्स होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर है ना, दो ऊपर हेड बने हुए, हेड एंड शोल्डर। तो ये पैटर्न्स हो गया, एक चार्ट का पैटर्न बनता है। उसके बाद डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनता है, उसके बाद फ्लैग बनता है ना। तो इस तरीके के चार्ट के अपने अपने पैटर्न्स हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। और आप बोलोगे कि सर ये कैसे होता है, क्या सारी चीजें, तो ये देखो मैं सीखता भी रहता हूं चार्ट के पैटर्न्स। ये मैंने आपको बताया डबल बॉटम है तो डबल बॉटम आ गया, है ना। इनवर्स जो है हेड एंड शोल्डर आ गया तो वो आ गया। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, जहां पर रहते हो वहां पे चिपका लो। अच्छा, ये सोचो कि इससे सीखने के बाद क्या हम ट्रेड करके पैसा बना लेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली किताब आप जब पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें काम की नहीं होती है फ्यूचर में, है ना। बट ये सब चीजें ना आपको थोड़ी एक नॉलेज देती है, बूस्ट देती है। कई बार आप चार्ट देख रहे हो, आपको ऐसा एक पैटर्न फाइंड हो गया, तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस दे देता है कि भैया यहाँ पे ट्रेड बन सकता है और मैं बनाता हूँ। तो ये सब चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये वीडियो देख के ट्रेड ही ले लो, पहले आप सीखो तो सही कि ट्रेड होता क्या है, ट्रेड कैसे बनता है, चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है वो आपको सीखना पड़ेगा, वो है भाई साहब रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हो ना भाई साहब, और अगर आपने कितनी भी अपने आप को बुद्धि लगा ली, सब कुछ कर लिया, और आपको यही नहीं पता कि भाई साहब रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज क्या होती है, तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको नहीं पता तो आप बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहले ध्यान रखना, रिस्क मैनेजमेंट कहां से शुरू होता है। पहला है कैपिटल। देखो, एक ट्रेडर बनने के लिए ना आपको बड़ा कैपिटल की जरूरत नहीं है, कुछ भी कैपिटल आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है। आप बोलोगे सर मेरे लिए तो ये बड़ा अमाउंट है, ठीक है, मैं इसमें से एक जीरो यहां से हटा देता हूं, 10,000। आप बोलोगे ये भी बड़ा अकाउंट है, तो पहले कमाओ, थोड़ा जाके नौकरी करो, कमाओ, 10,000 रुपए जुगाड़ करो, है ना। 500 रुपए से ट्रेडिंग नहीं होती है, वैसे तुरंत चला जाएगा लूप में। तो 10,000 रुपए से मान लो आपका कैपिटल है, आपने ट्रेडिंग अपना जर्नी शुरू करा, तो सीधी सी बात, पहला रूल ये कहता है कि जितना भी आपका कैपिटल है, इसका आपको रिस्क कितना लेना है ना। रिस्क आपको मैक्सिमम स्टार्टिंग में 1% लेना है या 2% लेना है। मतलब हर एक ट्रेड में, है ना, हर एक ट्रेड में, मतलब पहला ट्रेड आप ले रहे हो तो फर्स्ट ट्रेड में आपका जो रिस्क है वो कितना होना चाहिए? 1% कितना हो गया भाई साहब? इसका 100 रुपए हो गया। यानी कि आपका एसएल जो है वो 100 रुपए होना चाहिए। 100 रुपए लगा, निकल जाओ। करेक्ट? या आपको लगता नहीं सर मैं 2% का थोड़ा हाई रिस्क लेता हूं, 200 रुपए का, 200 रुपए लगा, निकल जाओ। मतलब ये है कि बेसिकली आपका रिस्क पहले डिफाइंड होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, इसमें प्रॉफिट मैनेजमेंट नहीं है ना, रिस्क मैनेजमेंट है। तो आपका ये समझना है। दूसरी बात आपको एक चीज निकालनी है कि आपका पोजिशनल साइज क्या है। पोजिशनल साइज क्या होता है? कैपिटल गुना रिस्क डिवाइडेड बाय 100, जो हमने अभी निकाला था बैठ के। ये 1% 2% कैसे निकालोगे? तो जितना आप रिस्क लेना चाहते हो, 4% रिस्क लेना चाहते हो, तो 400 रुपए हो गया। तो अभी तो ये सिंपल था, तो आपने निकाल लिया। किसी को अगर मान लो किसी का 5925 अमाउंट है, तो रिस्क कितना है? 2%, 2 डिवाइडेड बाय 100, तो अमाउंट वाइज रिस्क निकाल सकता है कितना अमाउंट वो रिस्क लेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेज समझना। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट टेक्निक। मतलब 2 पॉइंट आपने देख लिया। अगला है स्टॉप लॉस। देखो, अगर आपने एसएल नहीं लगाया ना तो ये बेकार है। अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आपको एग्जिट कहां लेना है, मतलब किस पॉइंट के बाद मार्केट गिर रहा है और आपको यहां पे निकल जाना चाहिए, अगर आप वहां होल्ड कर रहे हो, पेशेंस बना रहे हो, तो आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। दिस इज अ फाइनल रूल। तो आपको एसएल का प्लेसमेंट समझना पड़ेगा। मतलब किसी भी ट्रेड में इंटर लेने के बाद सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहां पे लेना है, मतलब एसएल कहां लगाना है। और ट्रेड कहां लेना है चलो वो अलग बात है, बट एसएल आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। उसके बाद एक अच्छा सा पॉइंट आता है रिस्क रिवॉर्ड। बहुत से लोगों को यही नहीं पता। एक रिस्क मैनेजमेंट तो समझ आ गया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड क्या है? सर रिस्क रिवॉर्ड ये है कि देखो, सबसे पहली बात है, जब आप ट्रेड करोगे तो एक्सचेंज आपसे पैसा लेगा, ब्रोकर लेगा, गवर्नमेंट पैसा लेगी, और ये लोग लेंगे जब आप ट्रेड करोगे। सीधी सी बात है, जब ये पैसा लेंगे तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए? 1:1, यानी कि सर आपने का एसएल लगाना तो लगाना, यानी कि 10 रुपए का एसएल तो 10 रुपए का प्रॉफिट। आप ऐसा नहीं बना पाओगे, हमेशा आप 1:2,
या 1:3, अगर आप इस तरीके का ट्रेड प्लान करते हो, है ना, 1:3 में, तो जाके आप अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेडिंग से बना सकते हो, लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट आप 1:1 में रहोगे, मतलब 50-50 रहोगे, फिर तो बेकार है ना, फिर तो फिर वो जुआ ही खेल लो, ऐसे लगा के जब मर्जी ट्रेड ले लो। तो 1:2, 1:3 प्लान करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका हमेशा जरूरी है और ये होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है जैसे आप क्रिप्टो में हो, जैसे मान लो क्रिप्टो में हो, है ना, इस वाले में, तो यहाँ पे ना आपको लेवरेज मिल जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे लेवरेज मिल जाती है। ये बेसिकली वन है कि आपने 10,000 लगाए तो 10,000 से ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आप 20x लगा लो, 40x लगा लो, 100x लगा लो। 100 का मतलब ये है कि अगर इफ यू हैव पॉकेट, कितना, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, है ना, 10,000 रुपए हैं, 10K, तो इसको 100 से गुना कर दो, कितना हो गया भाई साहब, और 2 जीरो और जोड़ दो, मतलब आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो। आप समझ रहे हो, मतलब आप 10,000 से सीधा 10 लाख में ट्रेड करने लग गए। तो कितना बड़ा हाई रिस्क है, क्योंकि जब लॉस होगा अगर 1% भी, तो आपके सारे पैसे तुरंत चले जाएंगे। तो सिंपल ये समझना है, हाई लेवरेज पे कभी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप क्रिप्टो में भी कर रहे हो, शुरुआत ट्रेडिंग करना 5x या मैक्सिमम 10x से, इससे ज्यादा की ट्रेडिंग नहीं करना, नहीं तो आपके कैपिटल तुरंत वाइप्ड आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, एक होता है फियर एंड ग्रीड। फियर मतलब कि आपको डर बहुत है और लालच बहुत है। जो लोग इन दोनों का बिजनेस करते हैं ना, वो पैसा बना लेते हैं, लेकिन जो लोग इसमें डूब के बिजनेस से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, वो डूब जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फियर और ग्रीड का ही गेम है, लालच। जब मर्जी ट्रेड ले लेना, है ना, कि भैया मार्केट तो ऊपर जाएगा, मेरे को 10 गुना पैसा मिलेगा। नहीं, अगर आप फियर एंड ग्रीड के चक्कर में फंस गए तो आप अपने सारे पैसे गवा दोगे। तो इससे आपको बचना है, फियर एंड ग्रीड से। अगला है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कब की जाती है? मेरा एक बहुत सिंपल रूल है कि अगर आपके डेली के, आपने डिसाइड कर लिया मेरा 1% मेरे को लॉस करना है और मेरे को निकल जाना है। मान लो अगर आपका 1% 200 रुपए बनता है, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे डेली के 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करने हैं, तो सीधी सी बात है 5 ट्रेड। अगर आपका 5 एक दिन में ऐसा लग गया, अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आप नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडर हो, वैसे तो 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा आपका तो बनेगा भी नहीं वैसे भी, तो अगर आपका 2 ट्रेड बन गया तो आप वहां से निकल जाओ। अगर आप ये चीज करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हो। और अभी आप कभी भी ना गैम्बलिंग वाले पोजीशन में, जो लोग जुआ वगैरह खिलाते हैं, वहां जब जाओगे और आप वहां बैठे ही रहोगे ना, तो 100% चांस है आप पूरे पैसे हारोगे। लेकिन आपने डिसाइड कर लिया 3 गेम खेलना, बाहर निकलना है, तो प्रोबेबिलिटी की आप जीत सकते हो। तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला दोस्तों आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे मार्केट, अब आप यहां देखिए, है ना, अब ये कोई, अभी मैं मान लो ये यही जगह है, अब किसी को ना यहाँ पे शॉर्ट करना था, मतलब मार्केट को गिराना था, या फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ चलिए, किसी ने यहाँ पे बाय करना था, लेकिन वो क्या कर गया, मिस कर गया, वो यहाँ चला गया। अब उसको डर लग रहा है, अरे यार मार्केट तो यहाँ से यहाँ चला गया, शिट मैं ले लेता यहाँ पे, लेकिन उसने यहाँ बाय कर लिया, पता चला मार्केट दोबारा यहाँ आया था। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको लगता है कि मैं यहाँ ले सकता था लेकिन मार्केट ऊपर उठ गया। तो दोस्त, मार्केट हमेशा दोबारा रिवर्सल में आता है, इसका टेंशन मत लेना। तो इस चीज से भी आपको दूर रहना। ये भी एक साइकोलॉजी है कि लोग जहां लेने की सोच रहे थे, मार्केट ऊपर उठ गया, जाके वहां जाके खरीद लेते हैं। तो इस मिस्टेक से आप हमेशा बचोगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है अगला, डिसिप्लिन ट्रेडर। देखो, डिसिप्लिन ट्रेडर वो होता है जो मार्केट में चाहे कितना भी पंप आता हो, वॉल्यूम आता रहे, मार्केट कितना वॉलेटाइल हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड तभी लेना है जब आपका सेटअप बन रहा हो। मार्केट में कितनी अच्छी न्यूज आ गई, पंप होने वाला है मार्केट, डंप होने वाला है मार्केट, आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर है। आप ट्रेड तभी लेंगे जब आपका सेटअप बनेगा। आपका सेटअप क्या है? आपका एक अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कि भैया मेरे को 200 EMA के ऊपर लेना है, या 9 EMA के नीचे लाइक शॉर्ट करना है, या मेरे को लगता है सर RSI जब लाइक 30 पे आ जाए तब मैं बाय करूंगा। तो आपकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी, तहीं अगर आप ट्रेड करते हो। अगर आप बेफिजूल ट्रेड कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं कहलाओगे। और अगर आप मार्केट कितना भी घूमता रहे और आप अपने सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे वहां पे। एंड द अगला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्नलिंग। जो भी ट्रेड लेते हो, कब ट्रेड लिया, क्यों लिया, एसएल क्या था, और उसमें आपका क्या लाइक प्रॉफिट लाइक रिस्क रिवॉर्ड कितना है, हर दिन का आप जर्नलिंग करोगे, जिससे आप पन्ना पलट के बाद में देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैंने ये गलती क्यों करी थी। तो जर्नलिंग करने से क्या होता है, आपको आइडिया लगता है कि पिछला पास्ट आपका 1 महीना कैसा गया, और लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, वो तो एक वर्ड में आंसर आ गया, वो तो आपको यहां भी दिख जाएगा। लेकिन जर्नलिंग करने से क्या फायदा हुआ कि आपने कब, किस लाइक इमोशन में, किस टाइम फ्रेम में, किस तरीके से ट्रेड लिया, ये आपको समझाएगा। अब अगला है दोस्तों डेटा, ग्लोबल न्यूज। आपको इस पे भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो बहुत सारे डेटा आते हैं, जैसे ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट, यूएस फेड का जो रेट है वो क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या आ रहा है, डॉलर में क्या आ रहा है ना, डॉलर के रेट्स कम हो रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। फेड के रेट कम होंगे तो डॉलर कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो इससे इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आता है। डॉलर जो लाइक जो क्रिप्टो है वो उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्रिप्टो बढ़ता है, यूएस मार्केट गिरता है, इंडियन मार्केट गिर सकता है। तो इस तरीके की चीजें, न्यूज जो है डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, इसको आपको सीखना होगा कि भाई इलेक्शन आने वाला होता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता
करता है ना, कोई स्पीच आने वाली है पीएम की, सीएम की, तब मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो इन चीजों पे भी आपको हमेशा नजर रखनी पड़ेगी। किसी बिटकॉइन का ईटीएफ आने वाला है, इथेरियम का ईटीएफ आने वाला है, तो न्यूज आ रहा है, तो कैसा मार्केट रिएक्ट करता है ये भी आपको समझना होगा। आरबीआई हो गया या फिर सेंट्रल बैंक हो गया, इनके जो लाइक न्यूज आते हैं, इन्होंने कुछ लाइक अपना लाइक ट्रेजरी वगैरह लाइक अनाउंस किया, तो उस पर मार्केट कैसा पंप करता है, सेबी ने कुछ बोला तब मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, इन चीजों पे आपको हमेशा नजर रखनी पड़ेगी। साथ में अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है यूएस का और यूके का। तो यूएस और यूके का अपना एक मार्केट है, शाम को 6:30 बजे यूएस मार्केट खुलता है, तो उस टाइम वॉल्यूम ज्यादा पंप होता है, तो आपको यूएस मार्केट और यूके मार्केट दोनों देखना पड़ेगा। तो लाइक लक्स एल्गो करके एक इंडिकेटर आता है, उसको आप यूज कर लोगे ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी जगह पे, तो आपको दिखेगा जैसा आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख भी पा रहे हो। और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनका आप इस्तेमाल करोगे, जिनमें से एक ट्रेडिंग व्यू आ गया। ट्रेडिंग व्यू तो आपको पता ही है, तो रखना ही पड़ेगा एज अ ट्रेडर। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो फिर क्या ही कर रहे हो। तो ट्रेडिंग व्यू आपको यूज करना है ना, जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे चार्ट, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरा, अलग अलग न्यूज पोर्टल आपको देखना है, जैसे मनी कंट्रोल की एक वेबसाइट है, मनी कंट्रोल आप यूज कर सकते हो। एनएससी की वेबसाइट है जो मैं आप सामने स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं, एनएससी की वेबसाइट पे आप जा सकते हो। साथ में अगर आप क्रिप्टो में ज्यादा डील करते हो तो कुछ वेबसाइट के नाम मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कॉइन 360 है ना, हीट मैप जहां पे आता है ना, कॉइन ग्लास करके एक प्लेटफॉर्म है, उसे आप देख सकते हो कॉइन ग्लास को, है ना। क्रिप्टो पैनिक करके एक वेबसाइट है, ये लाइक इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ढेरों सारे है ना न्यूज आपको क्रिप्टो से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद कॉइन मार्केट कैप करके एक वेबसाइट आती है, उसको आप ट्रैक करोगे। क्रिप्टो का समझ लो जैसा ट्रेडिंग व्यू है पूरा चार्ट के रिगार्डिंग, वैसे न्यूज और सारी चीजों के रिगार्डिंग जो है कॉइन मार्केट कैप है क्रिप्टो में रिलेटेड, तो वहां पे आप सारी चीजें देख पाओगे। तो ये कुछ वेबसाइट है जिसका आप इस्तेमाल करोगे। तो इतना एक संपूर्ण ज्ञान होता है एक बिगिनर से एडवांस बनने के लिए। एज अ ट्रेडर अगर आपको बनना है तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आप सीखनी है। अगर आप यहां तक आ गए और आपका इंटरेस्ट है कि सर मैं कॉइन डीसीएक्स के थ्रू अकाउंट ओपन कराना चाहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप अपना अकाउंट ओपन करा के अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हो। और डिटेल में मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।